बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 12 जुलाई 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। शेख रशीद अहमद का कहना है कि आज का तालिबान माजी के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ है। आज एक सुलझा हुआ नया तालिबान जन्म पा चुका है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर से एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस की खतरनाक डेल्टा किस्म के 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में तालिबान ने चीन के साथ मिली अफगानिस्तान की सरहद का कंट्रोल हासिल कर लिया है। चीनी फौज ने मुतनाज़ पेरेसिल जजीरे के करीब से अमरीकी बहरिया के जंगी बेड़े को भगाने का दावा किया है। इराक में मुतअद्दिद मकामात पर अमरीकी लॉजिस्टिक काफिलों पर हमले किए गए हैं। यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड की शिकस्त के बाद जहां पर यह वाज़ेह हुआ कि इंग्लैंड के मद्दाहों में स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है, वहीं पर सोशल मीडिया पर बरतानवी आवाम ने इस शिकस्त का मलबा 3 स्याह-फाम खिलाड़ियों पर डालना शुरू कर दिया, जो पेनल्टी किक्स के मौका पर गोल करने में कामयाब न हो सके थे। मुत्तहिदा अरब अमारात बुध के रोज तेल अवीव में अपने सफारत खाने का इफ्तिताह करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने चीनी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी पाबंदियों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी बहरिया के कमांडर एडमिरल हुसैन खानजादी का कहना है कि बहरे ओकियानूस में ईरान की मौजूदगी से अमरीका खौफजदा है, क्योंकि अमरीकी जानते हैं कि इस खित्ते में इस्लामी जमहूरिया की मौजूदगी वहां की अमरीकी बरतरी को खत्म कर देगी। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने गासिब सिहोनी हुकूमत के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और यमन में अलबैजा सेक्टर पर दुश्मन के आखिरी ठिकाने की तरफ अंसारुल्लाह के जवानों की पेशकदमी जारी है। और अब खबरों की तफसील। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। एहतियात लाजमी है। ईद उल अजहा के मौका पर लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुआविन खसूसी सेहत ने कहा कि एहतियात से ही कोरोना की वबा पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाएंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद भी ली जा सकती है। सियाहती मकामात पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा और ईद की छुट्टियों में सियाहत वही कर सकेगा जो वैक्सीन लगवा चुका होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन वाफर मकदार में मौजूद है। 60 लाख वैक्सीन की खुराकें चंद रोज में आने वाली है। अवाम वैक्सीन लगवाए, उसी के जरिए कोरोना के फैलाव से बचा जा सकता है। शेख रशीद अहमद का कहना है कि आज का तालिबान माजी के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ है। आज एक सुलझा हुआ नया तालिबान जन्म पा चुका है। रावलपिंडी में इतवार 11 जुलाई को मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि आज के तालिबान बदल चुके हैं। जो पहले बंदूक पर बात करते थे वो अब बातचीत कर रहे हैं।
ये वो तालिबान नहीं जो बंदूक से फैसला कर रहे थे। तालिबान से बातचीत करना दुनिया के लिए नागुज़ीर है। उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान ट्रेन का सफर भी अफगानिस्तान में क़याम अमल तक मुमकिन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में अड्डे ला देने का फैसला अटल है, जो तब्दील नहीं होगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर से एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स से पिस्तौल बरामद कर लिया गया। मुलजिम को थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शलवार कमीज में मलबूस एक शख्स हाथ में पिस्तौल उठाए सड़क पर घूम रहा है। मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। मुसल्लह शख्स को डी चौक के करीब से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के बाहर असला लहराने वाले शख्स का दिमागी तवाज़ुन खराब है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस की खतरनाक डेल्टा किस्म के 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिले इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ने कहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में एक बार फिर कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने खबरदार किया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में 134 केसेस सामने आए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में 1670 टेस्ट किए गए थे। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में तालिबान ने चीन के साथ मिली अफगानिस्तान की सरहद का कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान अपनी पेशकदमी का सिलसिला जारी रखते हुए चीन के सरहदी इलाके सिंकियांग तक पहुंच गए हैं। बदख्शान के सूबाई कौंसिल के एक रुकन ने बताया है कि तालिबान ने चीन के साथ मिलने वाले सरहदी इलाके वाखान पर अपना कब्जा जमा लिया है। मज़कूरा ओहदेदार का कहना था कि ये इलाका बगैर किसी जंग और झड़प के तालिबान के इख्तियार में चला गया है और वहाँ तैनात सिक्योरिटी दस्तों ने ताजिकिस्तान की जानिब पसपाई इख्तियार कर ली है। बताया जाता है कि वाखजीर गुजरगाह नामी ये सगलाख वादी को हिंदुकश या दालान वाखान नामी पहाड़ी सिलसिले पर 4923 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है, जिस पर आज तालिबान का कब्जा हो गया है। इससे कबल तालिबान ताजिकिस्तान से मिली अफगान सरहद, ईरान की सरहद से मुल्हका 2 तजारती गुजरगाहों, पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ एक तजारती गुजरगाह और सूबा हरात में वाक़ तुर्कमानिस्तान की सरहद को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। चीनी फौज ने मुतनाज़ पेरेसिल जजीरे के करीब से अमरीकी बहरिया के जंगी बेड़े को भगाने का दावा किया है। चीनी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने चीन की समुद्री हदूद और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी बहरी जंगी बेड़े USS मैनफोल्ड को पेरेसिल जजीरे के करीब से भगाया। चीन की सदर्न थिएटर कमांड की जानिब से अमरीका पर जोर दिया गया है कि इस किस्म के इश्तियाल अंगेज इक़दाम फौरी तौर पर रोके जाए। दूसरी जानिब अमरीका बहरिया की 7th फ्लीट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक मैनफोल्ड को मुतनाज़ पेरेसिल जजीरे में जाने का हक हासिल था और चीन की जानिब से कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का दावा सरासर गलत और बेबुनियाद है। इराक में मुतअद्दिद मकामात पर अमरीकी लॉजिस्टिक काफिलों पर हमले किए गए हैं। इराकी मुज़ाहमती ग्रुपों ने पूरे अरब मुल्क में मुतअद्दिद मकामात पर अमरीकी काबिज फौज की तरफ जाने वाले रसद के काफिलों पर हमला किया। इतवार के रोज इराकी खबर रसाई इदारों ने यह इतला देते हुए कहा है कि इन हमलों में वस्ती इराक के शहर बाबुल और मुल्क के जनूब में बसरा और अल दीवानिया के शहरों में काफिलों को निशाना बनाया गया, जबकि ताहाल किसी ग्रुप की जानिब से इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। ताहम इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स PMU या हशद शाबी की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की एक झेली तंजीम सीरिया ओलिया अल-दम ने बसरा हमले का दावा किया है। बताया गया है कि इस तंजीम ने काफिले पर हमला उस वक्त किया जब वो जरीशान के नाम से जाने वाले रास्ते को अबूर कर रहा था, जो नाम निहाद गैर मुल्की सिक्योरिटी कंपनियों के जेर कंट्रोल है। शुबा है कि यह हमला या तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या एक धमाका खेज आला इस्तेमाल करके किया गया था। अल दीवानिया में असाबुल कहफ नामी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इराक के मुज़ाहमती ग्रुपों ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो तमाम अमरीकी फौजों को मुल्क बदर करने तक हथियार नहीं डालेंगे और अपनी जिद्दोजहद बंद नहीं करेंगे।
यूरो कप फाइनल में इंग्लैंड की शिकस्त के बाद जहां पर यह वाज़ेह हुआ कि इंग्लैंड के मद्दाहों में स्पोर्ट्समैनशिप की कमी है, वहीं पर सोशल मीडिया पर बरतानवी अवाम ने इस शिकस्त का मलबा 3 सियाफाम खिलाड़ियों पर डालना शुरू कर दिया, जो पेनल्टी किक्स के मौका पर गोल करने में कामयाब न हो सके थे। तफसीलात के मुताबिक यूरो कप में इटली की कामयाबी पर एक तरफ इंग्लैंड के मद्दाहों ने शिकस्त को तस्लीम करने के बाद जहां इटली के मद्दाहों को खुशियां मनाते हुए देखा, उन्हें वहीं पर पीटना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ घरों में अफसुर्दा बैठे शायकीन फुटबॉल ने इंग्लैंड की शिकस्त का सारा मलबा 3 सियाफाम खिलाड़ियों पर डाल दिया, जो पेनल्टी किक्स के मौका पर गोल करने में नाकाम रहे थे। फाइनल मैच शुरू होने से कबल ही बरतानवी 1955 के बाद पहली बार कोई आलमी मुकाबला जीतने का अजीमुशान जश्न मनाने की तैयारियां कर चुके हैं। ताहम मैच हारने के बाद दुनिया में सबसे मुहज्जब समझने वाली गोरी कौम ने मैच के इख्तिताम पर तारीखी तोड़फोड़ की और जश्न की तैयारियां पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तब्दील हो गई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसमें 21 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के फुटबॉल शायकीन ने नस्ली मुनाफरत का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड के ही 3 सियाफाम खिलाड़ियों पर शदीद तनकीद की और यहाँ तक कह डाला कि सियाफाम खिलाड़ी सफ़ेद खिलाड़ियों जितने समझदार हरगिज़ नहीं हो सकते, और अगर ये मौका सफ़ेद फाम खिलाड़ियों को दिया जाता तो सूरत हाल कुछ और होती। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जानिब से इन वाक़यात का नोटिस लेते हुए कहा गया है कि हमें सोशल मीडिया पर ऐसे कई नस्ल परस्ताना कमेंट्स के बारे में मालूम हुआ है जो यूरो कप के फाइनल के बाद कुछ फुटबॉलर्स के बारे में कहे गए थे। इस किस्म की हरासानी काबिल कबूल नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस हवाले से मज़ीद तहकीकात होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात बुध के रोज़ तेल अवीव में अपने सफारत खाने का इफ्तिताह करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात बुध के रोज़ गासिब सिहोनी हुकूमत के मरकज़ में अपने सफारत खाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर रहा है। बताया जाता है कि इस मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने में होने वाली तकरीब में सिहोनी हुकूमत के सदर इसहाक हर्ज़ोग को बतौर मेहमान ख़ुसूसी दावत दी गई है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव का सफारती मिशन रवां साल के आगाज से काम कर रहा है, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह सिहोनी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा याइर लपेट ने गुज़श्ता माह के अवाखिर में किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात इन अरब मुल्कों में शामिल है जिन्होंने अरब उम्मा की राय आमा की मुखालिफत और फ़लस्तीनियों के हकूक़ को पामाल करते हुए सिहोनी हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। गासिब सिहोनी हुकूमत के मरकज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने की इफ्तिताही तकरीब एक ऐसे वक्त मुनक्कद की जा रही है कि जब तेल अवीव में मुतय्यन अबू ज़हबी के सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा 1 मार्च से सफारती मनसब पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने चीनी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीकी पाबंदियों का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान, इराक, शाम, यमन और 10 दीगर मकामात पर मुसलमानों के कत्लेआम में बिलवास्ता और बिलावास्ता शरीक अमरीका चीनी मुसलमानों का खैर ख्वाह बन गया है। इत्तलात के मुताबिक गौर और दीगर मुस्लिम नस्ल के चीनी बाशिंदों पर रियासती जुल्म सितम के इल्जाम में अमरीका में कई चीनी कंपनियों को कलअदम करार दे दिया गया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये अमरीकी कदम आलमी इक्तसादी व तजारती कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। वाज़ेह है कि अमरीका चीन की इक्तसादी पेशकदमी से परेशान होकर उसके खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है। ईरानी बहरिया के कमांडर एडमिरल हुसैन खानजादी का कहना है कि बहरे ओकियानूस में ईरान की मौजूदगी से अमरीका खौफजदा है, क्योंकि अमरीकी जानते हैं कि इस खित्ते में इस्लामी जमहूरिया की मौजूदगी वहाँ की अमरीकी बरतरी को ख़त्म कर देगी। ईरानी बहरिया के सरबराह ने कहा है कि अगरचे अमरीकी हमारे पानी से 12 मील दूर है, लेकिन हम उनसे खौफजदा नहीं है, जबकि बहरे ओकियानूस में इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज के बहरी बेड़े की मौजूदगी से वो घबरा गए हैं। खानजादी ने मजीद कहा कि बहरे ओकियानूस में ईरान की मौजूदगी अमरीकी दावे का रद्द अमल है कि इस्लामी जमहूरिया इस खित्ते में कभी मौजूद नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि बहरे ओकियानूस से मुत्तसिल अफ्रीकी ममालिक के पास बहरी फ़ौज नहीं है और उन्हें अमरीका के लिए कोई ख़तरा नहीं समझा जाता है, और यूरोपीय ममालिक से भी अमरीकियों को कोई ख़तरा नहीं। ईरानी कमांडर ने कहा कि बहरे ओकियानूस में इस्लामी जमहूरिया की मौजूदगी जुल्म सितम के खिलाफ लड़ने के लिए है, इसलिए बहरे हिंद अमरीकियों के लिए परेशानी का बायस है।
फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने गासिब सिहोनी हुकूमत के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने इसहाक हर्ज़ोग को खुद साख्ता इसराइली रियासत का सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक महमूद अब्बास ने गजा, गरब उर्दन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके में मुकम्मल जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह ने गासिब सिहोनी रियासत के सदर को एक ऐसे वक्त मुबारकबाद का पैगाम अरसाल किया है कि तेल अवीव ने रामल्ला इंतजामिया को दी जाने वाली इमदाद रोक दी है। दूसरी जानिब हमास के पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह महमूद अज़्ज़ाहार ने फ़लस्तीनी काज की हिमायत में होने वाली एक बैनुल अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में कुद्स की गासिब हुकूमत के जंगी जराइम का भरपूर तरीके से मुकाबला किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और यमन में अलबैज़ा सेक्टर पर दुश्मन के आखिरी ठिकाने की तरफ अंसारुल्लाह के जवानों की पेशकदमी जारी है। यमन की अवामी और सरकारी फोर्सेज ने अलबैज़ा के जनूबी खित्ते अज़्ज़ाहिर के तमाम इलाकों पर तसल्लुत हासिल कर लिया है और मशरकी अलबैज़ा में मुल्क दुश्मन अनासिर के करीब पहुँच गए हैं। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से वाबस्ता साबिक मफरूर सदर मंसूर हादी के मुसल्लह अफराद ने बहुत ही ज़ोर शोर के साथ अलबैज़ा पर हमला। ताहम यमन की अवामी तहरीक और फौज ने जवाबी कार्रवाई में अल-ज़ाहर समेत सूबा अलबैज़ा के एक बड़े इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बताया जाता है कि अंसारुल्लाह के जवान और सरकारी फौज अल-सोबा शहर की जाने बढ़ रही है, जो सऊदी नवाज अल-कायदा ग्रोह का आखिरी ठिकाना समझा जाता है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।